अक्सर लोग समय की कीमत को नहीं समझते। जब तक समझते हैं तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होता है। इसलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को एक बार जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह स्टोरी जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल माइंड स्टोक पर स्वागत है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू दिन भर खाली बैठा रहता था। पढ़ाई के बाद वह समय बर्बाद करने में लगा रहता। कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारता तो कभी मोबाइल पर गेम खेलता, कभी कभी बिना किसी वजह के सोता रहता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, कुछ नया सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन रामू हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। उसी गांव के एक किसान हरी काका हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। उन्होंने एक बार रामू से कहा, बेटा खाली बैठना इंसान को बर्बाद कर देता है और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो यह एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। रामू ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, काका अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेहनत तो बाद में करूँगा, अभी तो आराम करने दो। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी आए। उन्होंने गांव के बच्चे को बुलाया और कहा, मैं ऐसे बच्चे को नौकरी दूंगा जो मेहनती और अपने समय का सही उपयोग करना जानता हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। रामू भी इस परीक्षा में भाग लेने का सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसने कभी कोई नया कौशल नहीं सीखा, ना कभी किसी चीज में मेहनत की। परीक्षा के लिए बच्चों को 10 दिनों में अपनी पसंद की कोई एक चीज सीखनी थी, जैसे चित्रकारी, बागवानी, लकड़ी का काम या गाना। रामू ने पहले 2 दिन खाली बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। जब उसने देखा कि उसके दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, तू क्या कर रहा है? फिर उसने जवाब दिया, मैं चित्रकारी सीख रहा हूँ। यह मेरा शौक भी है और मुझे लगता है कि इससे मैं अच्छा कर सकता हूँ। रामू को एहसास हुआ कि खाली बैठने की वजह से उसके पास ना तो कोई हुनर है और ना ही कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। फिर 10 दिन बाद परीक्षा हुई। व्यापारी ने सभी बच्चों के काम देखे। मोहन ने अपनी सुंदर चित्रकारी दिखाई और उसकी खूब तारीफ हुई। कुछ बच्चों ने लकड़ी से सुंदर खिलौने बनाए तो कुछ ने गीत गाए। लेकिन जब रामू की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा तुमने 10 दिनों में कुछ क्यों नहीं सीखा? रामू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने उसे समझाया, खाली समय सोने जैसा होता है। अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद रामू ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, नए कौशल सीखे और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों बाद रामू ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल हुआ। अब जब भी कोई उससे कहता, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिंदगी में जो समय अभी हमारे पास है वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल का सही उपयोग करें।
कोई नई चीज सीखे, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, जो लोग खाली समय का सही उपयोग करते हैं वे ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। तो समय बहुत कीमती होता है, यदि हम इसे यूं ही बर्बाद करते हैं तो आगे चलकर पछताना पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सही उपयोग करें, नए कौशल सीखते हैं और मेहनत करते हैं। इसलिए अपने हर पल का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, अब समय बर्बाद मत करो, उठो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी खाली मत बैठो। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।